नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WS न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खौसे। मैं इस वक्त नागपुर के संविधान चौक पे हूँ और मेरे साथ में अनिल कुमार नागबोध जी है। हम उनसे आज चर्चा करेंगे। सभी को पता है कि जो है मोदी सरकार ने जो है एक विशेष अधिवेशन बुलाया है। 18 तारीख से वो अधिवेशन शुरू हुआ, जो पुराने संसद में अधिवेशन शुरू हुआ है। लेकिन मैं कहूँगा आपसे कि आज जो है उस अधिवेशन को छोड़ के नया जो पार्लियामेंट बना है, उस पार्लियामेंट में आज अधिवेशन किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में हम अनिल कुमार जी नागबोध से हम पूछेंगे। सर, आपका दोनों चैनल पे स्वागत है। क्या कहेंगे जो आज जो पूरे देश ने देखा है कि पुराने जो संसद भवन है उस पर एक दिन संसद चली और उसको छोड़ के तुरंत बाद जो है आज नए संसद में आए, इसको किस नज़रिया से आप देखते हो? मैं अनिल कुमार नागबोध, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम आज का दिन ये भारतीय संसदीय इतिहास में एक काला दिन बना दिया है वर्तमान सरकार ने। उसका कारण ये है कि कल ही संसद सत्र, विशेष संसद सत्र शुरू किया है संविधान संसद में। जिस संसद में संविधान बना, संविधान अमल होके आज 76 साल हो गए और एक ही दिन बाद आज तुरंत उस संसद भवन को वीरान करके जो नई धर्म संसद इन्होंने बनाई है वर्तमान सरकार ने, संविधान के तहत तो चुन के आई, लेकिन उन्होंने उस संसद में सेंगोल लगाया जो कि हमारा कोई प्रतीक नहीं है। हमारी राज मुद्रा जो है, जो सिंह वाली जो सम्राट अशोका कालीन मिली थी, वो वहाँ नहीं है। तो वो हमारी संसद कैसी हो सकती है? ये चुने हुए प्रतिनिधि को समझना चाहिए था, लेकिन किसी ने इस बात को गौर नहीं किया। हमने मीटिंग लिए राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत ने, और इस सेंसिटिव इश्यू को, ये हमारे भारतीय संवैधानिक इतिहास का जब नया पार्लियामेंट बना है तो कभी ना कभी नया पार्लियामेंट में तो काम काज तो करना ही पड़ेगा ना। उसी तरीके से सरकार ने वहाँ पर काम चालू कर दिया। वो बात ज़रूर है, लेकिन उस संसद का उद्घाटन जो विधिवत तरीके से होना चाहिए था संवैधानिक पद्धति से, वो संवैधानिक पद्धति से नहीं हुआ है। और जो हमारी राज मुद्रा है जो संसद भवन पर होनी चाहिए, वो वहाँ नहीं है। वो कायपर से नई संसद हम उसको कह सकते हैं। वो तो एक धर्म संसद है, संविधान के तहत ये लोग चुन के आए, लेकिन पूरी मनुस्मृति अमल कर रहे हैं। हम 2014 से देख रहे हैं हमारे संवैधानिक हक अधिकार, OBC, SC, ST, VJNT माइनॉरिटीज़ के संवैधानिक अधिकार ये ख़त्म कर चुके हैं, और हमारे इस देश के जो मूल निवासी बहुजन लोग हैं उनको गुलाम बनाने की ओर लेकर जा रहे हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को ये बात ख्याल में नहीं आना, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? बात कर रहा हूँ कि अपने SC, ST, OBC के जो तमाम जो सांसद है, उन्होंने इस बात पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई है। आप क्यों आपत्ति जता रहे? उसका कारण ये है कि जो लोग चुन के गए हैं आरक्षित जगह से, वो लोग उन सत्ताधारियों के पेट पॉकेट्स बन चुके हैं। नाम बाबा का लेते हैं और काम किसी और का करते हैं। उन्हें इस देश से और इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो संसद में बात नहीं करते हैं, ना आवाज़ उठाते हैं। इसलिए हम उनका धिक्कार करते हैं और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा मांग करता है कि तत्काल आप अपने जो राजीनामे खासदारकी के फेंक देना चाहिए, नहीं तो वो संसद में भी नहीं जाना चाहिए। क्या लगता है आपको वहाँ से पुरानी संसद से कामकाज जो छोड़ के नई संसद में काम शुरुआत किया, क्या पुराने सांसद को अपमानित किया? हाँ बिल्कुल। जो सांसद लोगों ने संविधान सभा में जो डिस्कशन हुआ, संविधान वहाँ पारित हुआ और अमल करने की ऐतिहासिक बात वहाँ हुई, और आज 76 साल हो गए पूरे देश आज़ादी को 76 साल हुए और 73 साल संविधान अमल को हो गए। लेकिन वो ऐतिहासिक वास्ता जो है, किमान ये विशेष सत्र तो वहाँ पूरा करना चाहिए था। वो न करते हुए बीच में ही उसको ब्रेक देना और नए धर्म संसद में जाना, इसका तो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि हम जो पुराना संसद है उनको नहीं भूलेंगे और उनको संविधान भवन का नाम देंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। ये भी तो गौरव की बात है। संविधान भवन तो है ही, वो संसद भवन तो है ही ना। वो
संसद भवन तो वो रहेगा ही। बात ये है जिस ऐतिहासिक जगह पर भारतीय संविधान पारित होकर अमल होने की प्रक्रिया सब हो चुकी है, उस संविधान संसद में विशेष सत्र आप बुलाते हो, उसको पूरा न करते हुए ही एक दिन के बाद डायरेक्ट ब्रेक देते हो और अपने धर्म संसद में जाते हो। ये कहीं ना कहीं मनुवादियों का जो षड्यंत्र है इस देश के साथ जो छलावा करने का, वो प्रतीत करता है। क्या लगता है कि आज नए संसद में नहीं जाना चाहिए था? अभी जब संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, उसी दिन अभी नवंबर महीना जो आने वाला था, उसी दिन अगर जाते तो कुछ अच्छा भी मैसेज जाता सरकार का। वो तो सरकारी यंत्रणा को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही संविधान विरोधी इसलिए है क्योंकि हमारा भारतीय संविधान समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय और विज्ञान पर आधारित है। और ये जो बेसिक मानवीय मूल्य है और सामाजिक जो मूल्य है भारतीय संविधान में, वो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो शुरू से ही नकारते हुए आ रहे हैं। इसीलिए वो लोग वो करना ही नहीं चाहते हैं। सत्ता में बैठ के केवल अपना स्वार्थ सिद्धि करके इस देश के तमाम मूल निवासियों को नए तरीके से गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए संविधान का आज तक अमल नहीं हुआ है। क्या संविधान बदलने का ये षड्यंत्र है? ये बिल्कुल यकीनन संविधान बदलने की उनकी पहली पहल हमारे नज़र आ रही है। इसका हम निषेध करते हैं। केंद्र सरकार तत्काल इसका संज्ञान ले। भारतीय संविधान की जो शपथ लेके आप लोग कुर्सा पर बैठे हो, संवैधानिक पद पर बैठे हो, उसका लिहाज रखो और ऐतिहासिक वास्तु का और जो भारत का लोकतंत्र, विदेश जाके आप बोलते हो हम बुद्धिस्ट लैंड से आए हैं और प्लैनेट के एकमेव लोकतांत्रिक प्रजासत्ताक लोकतांत्रिक देश से आए हैं, तो किमान जो बाहर जाके बोलते हो आप ही लोग बोलते हो, किमान उसकी तो भी लाज रखनी चाहिए इस सरकार ने। SC ST जो OBC के सांसद वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने कुछ भी इसके ऊपर में टिप्पणी नहीं की, बोले नहीं, किसी सांसद ने बोले नहीं। क्या लगता है ये जो पूरे जो सांसद है अपने वाले जो है, क्या दबाव में आते हैं वहाँ पर जाकर? ये लोग तो मुंह को ताला बना के वहाँ झोंपने के लिए जाते हैं संसद में। हम जब संसद सत्र देखते हैं तो जितने भी राखीव क्षेत्र से चुने हुए SC ST के 131 सांसद हैं, OBC के हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, ये सब लोग इन सत्ताधारियों के गुलाम बन चुके हैं। इसके कारण इनका मुंह नहीं खोलता, इनको पॉकेट्स दिए जाते हैं और ये लोग इस देश के उत्थान के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। निश्चित ही रूप से बड़ी दुख की बात है कि आज जो है 18 तारीख से जो है पुराने संसद भवन में जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और केवल एक दिन विशेष अधिवेशन वहां पे चलाया गया। उसके बाद जो है दूसरे दिन से जो है नए संसद में अधिवेशन का कामकाज शुरू किया है। हालांकि जो है सरकार जो है जिस दिन 19 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर को जब संविधान लागू हुआ, उसी दिन इस साल जो है 26 नवंबर को वहाँ पर नए संसद में अपना कामकाज चालू कर सकते थे। ये अगर 26 नवंबर को कामकाज शुरू करते थे, बड़ी सरकार का भी सम्मान होता था। लेकिन पुराने संसद का आधे में से काम छोड़ के ये जो सरकार ने जो काम ये किया है, अपना जो संविधान का जो अपमान किया है, ऐसा ही जो अनिल कुमार बौद्ध जी का कहना है। और मैं भी कहूँगा कि सरकार ने भी जो 26 नवंबर को ही नए संसद में जाना चाहिए था, तभी संविधान का भी सम्मान होता था। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी कुछ कहेंगे सर? क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम इस देश के जनता को आगाह करना चाहते हैं कि भारतीय संविधान सुरक्षा के लिए आप जब तक जन आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे और इस जन आंदोलन में शामिल होकर 26 नवंबर जो संविधान दिन है उसको इसी संविधान चौक पर एक बड़ा जलसा जब तक हम पूरे देश को नहीं दिखाएंगे, तब तक ये सत्ता में बैठे हुए मनुवादियों को हमारा अंदाज़ा नहीं होगा। ऐसी बात जो है, इसके लिए हमारे जो सर न्यायाधीश है उन्होंने भी कहा हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जनता का जब तक जन आंदोलन खड़ा नहीं होगा हमारे सपोर्ट में, तब तक भारतीय संविधान की सुरक्षा नहीं होगी। तमाम देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए, इस सेंसिटिव इश्यू को मेरे ख्याल से इस देश के कोई चैनल ने प्रसारित नहीं किया होगा
आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए जनता से पुरजोर अपील करते हैं कि भैया आने वाली पीढ़ी हमारी गुलामी में नज़र आ रही है ये सरकार रहते हुए, और संविधान की सुरक्षा करना ये हमारा एक फौजी सिपाही की तरह हर नागरिक का काम है, क्योंकि संविधान ने ही हमें इस देश की आज़ादी दी है और संवैधानिक हक और अधिकार दिए हैं। हमारी संवैधानिक आज़ादी बचाने के लिए आप सब लोग संगठित होकर हम राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से सभी यूनियन को पूरे देश के एक बैनर तले लाके ये काम करना चाहते हैं। मिशन 2024 में हम इसका आपको परिणाम जरूर दिखाएंगे। जय भीम। तो ये थे हमारे साथ में अनिल कुमार बौद्ध जी। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो नए पुराने संसद भवन का कामकाज छोड़ के नए संसद भवन में ये आज कामकाज शुरू हुआ, इसके बारे में आपको क्या लगता है? और सरकार ने 26 नवंबर को ही नए संसद में जाना था, इसके बारे में आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया अवश्य दें और हमारे चैनल में जुड़े रहिए और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। IBM TV9 और WH न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।